अज़ीज़ों, आज मेरा टॉपिक है मुआफ़ी। मुआफ़ी किताब मुक़द्दस का नहायत अहम पैगाम है, जिसका मतलब है किसी का कसूर, गुनाह मुआफ़ करके भुला देना। इस हवाले से हमें किताब मुक़द्दस में बेशुमार आयात मिलेंगी, जैसे कि मत्ती 18 बाब उसकी 21वीं आयत में है कि तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ए खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा से 70 बार तक। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में ये कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि तू अपने भाई को 7 नहीं बल्कि 70 बार भी मुआफ़ कर। इसी तरह हम एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती 6 बाब उसकी 15वीं आयत में है, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर तुमको ना बख्शेगा। तो मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करेंगे तो हमारा आसमानी बाप भी हमें मुआफ़ नहीं करेगा। इसी तरह मरकस 11 बाब उसकी 25वीं आयत में है, और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावा रखते हो तो मुआफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। यानी कि मेरे अजीज़ों, ये आयत हमें ये बताती है कि अगर हम दुआ के लिए खड़े होते हैं, दुआ का मतलब है हम अपने दिल की बातें, अपनी मन्नतें खुदा के हजूर पेश करते हैं। लेकिन अगर उसी दिल में दूसरों के लिए नफ़रत और गुस्सा भरा हो तो हमारी दुआ खुदा के हजूर नहीं पहुंच सकती। दुआ इसी सूरत में पहुंच सकती है कि हम अपना दिल खाली करके उसके हजूर खड़े हों, यानी दूसरों को मुआफ़ करके। इसी तरह हम लूका में से एक और आयत पढ़ेंगे, लूका 6 बाब उसकी 37वीं आयत में है, ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा, मुजरिम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे, बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बातें हैं कि ऐब ना लगाओ। हम आज क्या करते हैं कि हम फ़ौरन ऐसे दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। कहीं पर भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो हम अपनों ही के बारे में ऐब जोई शुरू कर देते हैं। बगैर सच जाने हम एक दूसरे को मुजरिम साबित कर देते हैं, भले उसमें उसका कसूर ना ही हो। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें बहुत सी बातें सोचने की ज़रूरत है, हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह और भी बहुत सी आयात हैं, जैसे कि इफसियों 4 बाब उसकी 32वीं आयत में है कि और तुम एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और एक दूसरे को बख्श दिया करो, चुनाचा खुदा ने भी मसीह में तुम्हें बख्श दिया है। मेरे अजीज़ों, इस आयत में हमें कितना वाज़िया बता दिया गया है कि हमें एक दूसरे से किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। हम पढ़ेंगे कुलसियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत, और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मुआफ़ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हें मुआफ़ किया तुम भी करो। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हम ज़बूर 32 उसकी पहली आयत में से पढ़ेंगे, मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया और जिसकी ख़ता ढांपी गई है। इसी तरह इमसाल उसका 17वां बाब 9वीं आयत में है कि जो मेल मिलाप का ख्वाहा है वो कसूर को छुपाता है,
जो उसका ज़िक्र करता है वो दोस्तों में जुदाई डालता है। तो देखें मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस खुद हमें तालीम देता है कि हम एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करें, ना कि हम दूसरों पर अय्या करें। मेरा मतलब है फिर ऐबजोई ना करें। इसको करने से हमारे आपस के रिश्ते ही असरअंदाज होंगे। यसाया उसका 43वां बाब 25वीं आयत में है कि मैं वही हूँ जो अपनी खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और तेरी खताओं को याद ना करूँगा। मेरे अजीज़ों, अगर खुदा हमसे हमारी खताओं और गुनाहों को याद ना करने का वादा करता है तो क्या हम इंसान होके एक दूसरे को मुआफ़ नहीं कर सकते? क्योंकि हर दफ़ा हम अपनी अना का मसला बना लेते हैं, वो खुदा होके हमें मुआफ़ करता है, तो हम इंसान जो है ही खता का पुतला एक दूसरे को मुआफ़ क्यों नहीं करते? मेरे अजीज़ों, वैसे तो पाक कलाम भरा पड़ा आयात से जिनमें हमें एक दूसरे को मुआफ़ करने की तलकीन की गई है। मैंने तो सिर्फ़ आपसे चंद आयात ही शेयर की हैं। आखिर में मेरे अजीज़ों, हम इब्रानियों उसका 10वां बाब 17वीं आयत पढ़ेंगे और उनके गुनाहों और उनकी खताओं को मैं फिर कभी याद ना करूँगा। आमीन। आएँ मेरे अजीज़ों, मेरे साथ आज वादा करें कि हम भी एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे, अपने दिल साफ़ और खाली कर दें एक दूसरे की नफ़रत से जो अपने दिलों में लिए बैठे हैं। मेरा ईमान है कि आज बहुत से लोगों ने इस कलाम के वसीले से बरकत पाई है। आमीन। आए मेरे अजीज़ों, कदम बढ़ाएं और एक दूसरे को मुआफ़ करें। आमीन।